आप भक्ति जब करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली आपके ये ऊपर के यहाँ से ऊपर के हिस्से में बहुत सी आवाजें, कई प्रकार की आवाजें आने लग जाएंगी। इसमें जो हमें आवाज सुनती हैं ये प्राथमिक भक्ति की लक्षण है, अंतिम नहीं है। हाँ, ये भी सुननी चाहिए, सुनेंगी, आपको अवश्य सुनेंगी, ना चाहते हुए भी सुनेंगी। और कभी सुनना चाहो तो कभी 2, 4, 10 मिनट, कभी कभी डेली नहीं, कभी ऐसे कान बंद करके एकांत स्थान पर सुन लेना, आपको सारा साजबाज अंदर बाजता दिखेगा, जिसकी भक्ति इस लक्षण हो गए। कुछ एक को वैसे भी सुनती है जिनके पूर्व जन्म की भक्तियां होती हैं और फिर धीरे धीरे उनकी बंद हो जाती हैं, आगे कुछ नहीं सुनती, चाहे वो किसी का नाम जाप ले रखा है। तो वो तो ऐसा सुनना, ये देखना तो ऐसा है जैसे आपने बैंक में कमाई करी की और बैंक में पैसे जमा करा दिए, और उस बैंक की कॉपी ने कभी देखना चाहो तो खोल के देख लो। और ये दूसरे जो पंथ बतावे हैं, ये साधना, इनकी नाम गलत हैं और कहते हैं ध्यान लगाओ, ध्यान लगाओ, मेडिटेशन करो, कान बंद करके, आंख बंद करके, अंदर आवाज सुनो, शब्द सुनो, ये कोई फायदा नहीं। अब जैसे धंधा करता नहीं और बैंक में जब पूर्व जन्म की पहले की जो डिपॉजिट है 20-30 हजार, उसने रोज देखे जाने, कहाँ 20,000 है, और 20,000 में काम तो ना चले, फिर वो निकलवाने भी उसी में तो पड़ेंगे, वो एक दिन जीरो हो जाएंगे। वो तो जैसे आपको ये आभास होंगे किसी भी वस्तु का, जैसे हम हमारी आंखों, आपकी जो भक्ति करते हैं उनकी आंखों के सामने बहुत सी चीजें ऐसे चलती दिखाई देंगी। कभी तो ऐसा आभास होगा जैसे कोई मक्खी आ गई, कोई मच्छर जा रहा है, या कोई ऐसी कोई लाइन सी दिखाई देती है। तो ये आपकी भक्ति की कमाई है, प्रतिफल आपको दिख रहा है। और कई एकादा क्या करे हमारे भक्त, एक बहन भगत भाई आया ने बोला जी मैंने तो आंख दिखा ली, मेरी तो आंखों में डिफेक्ट हो गया। वहाँ क्या हो गया कि आगे बेरानी काला काला दिखे जा, नो देखूँ जब भी दिखा, मन तो कई बार डर भी लग जाता है। और डॉक्टर का इसका ऑपरेशन करेंगे, रमा भले आदमी क्यों आंख पड़वावे, ये तेरी भक्ति की कमाई दिखाई दे रही है, तेरी जो बैंक में जमा कराए हैं वो कॉपी में दिखे तेरे को, ये तो भगवान आत्मा ने दिखेंगे बेटा, जिनकी कमाई शुरुआत हो चुकी है। जेता अंजन आंजिए चश्मों में दिखंत न, बोला सचमुच में, कहा सचमुच, फिर खुश हो गया रहे तेरा गजब भैया। तो ये जो सामने दिखाई देते, घबराना नहीं। बहुत से भ्रमित हो जाते हैं क्योंकि बार बार ये दास नहीं बता पाता आपको। तो प्रत्येक सत्संग में आओगे तो कभी ना कभी हर पहलू पर विचार विमर्श दिया जाता है। तो घबराना नहीं है, ये आपकी आंखों के सामने कोई वस्तु दिखाई देगी, वो आप ही बताओगे, दास बताओगा तो तुम झूठ भी बोल दोगे। तो वो आपकी जितनी कमाई है वो अपने आप बढ़ती जा रही है, उसका लेवल बता रहा है। तो ऐसे अंदर आवाजें आएंगी, कई प्रकार की आएंगी, और उनमें से एक न्यारी आवाज आएगी, एक मुरली की आवाज आएगी। और वो मुरली, वो आवाज जो है, जो इसमें पिंड में जो आएगी वो यहीं तक की है, ये महास्वर्ग तक की है। और जो वास्तविक धुन, वास्तविक जो आवाज है वो इस अंड और पिंड से पार है, वो सतलोक में है। वो वहां जाकर आपको वो बात बाहर सुनाई देगी। यानी इस शरीर से एक जब आत्मा भक्ति से परिपूर्ण हो जाती है तो इस शरीर से बाहर भी हो जाती है। तो उसको सुनने के लिए ऐसी स्थिति आ जाएगी अपने आप, जैसे आपका शरीर यहाँ बाहर खड़े हो गए, और फिर वो आवाज़ आपको उस सूक्ष्म शरीर के माध्यम से सीधा कनेक्शन उस सतलोक से हो जाता है। वो परले पार वाली मुरली आवाज़, वो धुन, वो झनकार अलग से सुनाई देती है। फिर सेकंड के बाद आप उसी शरीर में होते, आपको पता भी नहीं कि मैं बाहर गया या अंदर ही था। वो बहुत बाद में जाके बहुत लेटेस्ट स्टेज पे ऐसा होगा। पर ऐसा हो या ना हो, आप जैसे दास बताओ, ये खुराक खाते रहो, रोग कटेगा, ये साधना करते रहो। तो क्या बताया है, जाप अजप्पा जप के अपना दहेज बना लिए, और ये अनहद बाजा बाजन लागे, फिर खुशी मना लिए। फिर मान लिए खान तेरी भक्ति चल पड़ी, निकट लागली बात आगे लेने, यानी बरात आगी।
आवे बिरहा कबीर लेने खुश होकर चालिए, और प्रेम की बारिश होने लागे फिर मलमल नहा दिए। जैसे आपने कल सुना था, बिना प्रेम पावे नहीं चे करोड़ समाधि ला। होय होय। जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन करे चित मंजन झलके तेज नयारे। प्रेम की पवन, परमात्मा के प्रति इतना प्यार उमड़ उमड़ का अब आपके हृदय में रह के जरा सी बात मालिक की चले आंखें भरे आऊँ आपकी, कुछ दिन में ऐसी स्थिति आ जाएगी। तो ये प्रेम की पवन चलेगी। जैसे सूरज के आगे बादल होते हैं तो सूर्य का प्रकाश निष्क्रिय हो जाता है, और जब हवा तेज चलती है बादलों को इधर उधर फेंक देती है तो सूर्य का प्रकाश जो का तो सामने चमक रहा होता है। ऐसे परमात्मा और अपने बीच में, आत्मा के बीच में पाप कर्मों का गरावा यानी बादल छाया हुआ है। इस प्रेम की यानी सब भक्ति जो क्रिया आपकी होंगी, दान करता आदमी को इतनी खुशी होती है उस दिन कोई ठिकाना नहीं। और 10 रुपये चोरी कर ले आत्मा खुश नहीं हो सकती, चाहे 20 लाख चोरी कर ले। और 10 रुपये, 20 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये आप दान करने की चेष्टा करते हो, पहले उमंग भर लेती है, और दान करे पाछो तो न्यारी खुशी होती है। तो ये तो क्या बताते हैं, ऐसे जो सब क्रियाएं आपसे कराई जा रही हैं, इनका उद्देश्य है कि आप में इतनी विनम्रता, इतना प्योर हार्टेड हो जाओ आप कि मालिक के प्रति जरा सी भी चर्चा चले आँखों में पानी आने लग जा, गदगद हो जा। कहते हैं प्रेम की पवन करे चित मंजन फिर झलके तेज नयारे। तो यहाँ क्या बताया कि प्रेम की बारिश होने लगे फिर मलमल नहा लिए, यानी ये लक्षण बता रहे हैं एक भक्त में रह रहकर ऐसे लक्षण आ जाएंगे। एक बुढ़ा आवे मेरे पास, नाम ले रखा उन्हें साल भर से। वो कहता है जी मैं नाम जपन लागू, मैं रोने लग जाऊँ, मेरा रोना बंद कर दिया। राम तो रोना शुरू करवावा तो बंद करवाना आवे, ये तेरे भाग जाग रे भले आदमी, नो कहना शर्म आवे लोग, नो कहीं अच्छा आदमी नाम लेने लगे तो माई लोग की सुनेगा तुम्हारी सुनेगा, नो बता। तो इसे ओपन कर्मी प्राणी है, बुढ़ा आदमी 65 साल का होगा, भगवान का नाम मिल गया, पिछले संस्कार से ही होता सारा कुछ। और ईब नो कह नाम लेने लग गया, मैं तो रोने लग जाऊँ। अरे तेरा जी भी भगवान ये सब ने देसा रोना हमारे भगता ने, आँखें में पानी आवे, मालिक की चर्चा हो, ना द्वेष हो, ना राग उठे, ना कोई चोरी करने जी करे, ना कोई जारी करने जी करे, ना बुराई मन में आवे, ये ऐसा जो धुन लग जा। फिर कहते हैं सार शब्द का सुरमा गा लिए जब पति न भावे। सार शब्द यानी जो असली मंत्र आपको दिया जाएगा वो सुरमे जैसा होगा, वो एक न्यारी आपकी जो है ना पहचान बनेगी, उस पर न्यारी जो है ना अलग से आपकी एक और सुंदरता बनेगी, यानी परमात्मा को आप और उस मंत्र सहित और अच्छे लगोगे जिनके पास ये तीनों मंत्र